नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी फरवा आपकी स्क्रीन मेरे पास शेयर हो रही थी और आप कोशिश किया करें जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो टाइम पे आएँ और पंक्चुअल रहें और थोड़ा रेगुलर भी रहें। स्पेशली जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं चाहती हूँ कि वो रेगुलर ही रहें ताकि फिर उनका मिस ना हो और क्लास में पार्टिसिपेशन भी उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। खैर चलें, आज हम लोग फिर अपना लेसन स्टार्ट कर देते हैं। आज हम लोग को एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो इसम से रिलेटेड ही है बेसिकली, लाइट वर्सेस हैवी। अब मुझे आप लोगों को समझाना है लाइट और हैवी ये होता क्या है। हम लोग ने एक जो इसम में जितने भी स्टेटस होते हैं ना, या तो वो लाइट होते हैं या तो वो हैवी होते हैं, सही है। अब देखें, मैं आपको बेसिकली अब मैं आपको डायरेक्टली इसकी एक्सप्लेनेशन में ले जाती हूँ टाइम वेस्ट किए बगैर। जस्ट अ मिनट। लाइट हमारे पास वो ऐसा इसम होता है जो जिसके ऊपर तनवीन नहीं हो, जिसके एंड पे तनवीन नहीं हो और उसके एंडिंग कॉम्बिनेशन में नून नहीं हो, ठीक है। उसके एंडिंग कॉम्बिनेशन में नून ना हो मतलब उसकी जब हम लोग वो वर्ड अदा करें ना तो उसमें नून की साउंड नहीं आए। जिस तरह हम लोगों ने जो चार्ट पढ़ा था ना, मुस्लिम चार्ट, दैट वाज एक्चुअली हैवी चार्ट, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों की नून की साउंड आती थी। जिस तरह हम लोग पढ़ते थे मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अब देखिए, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, क्या हो रहा है? लास्ट लेटर पे क्या आ रही है? तनवीन आ रही है, सही है। लास्ट लेटर पे तनवीन आ रही है तो इसका मतलब ये हैवी है। और अब अगर नेक्स्ट हम लोग जाएँ कॉम्बिनेशन में जाएँ, कल हमने कॉम्बिनेशंस पढ़े थे ना, जिस तरह के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं? आनी, आईनी, ऊना, ईना। तो आनी के अंदर क्या आ रहा है? मुस्लिमानी में नून आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो भी हैवी है। मुस्लिमैनी में नून आ रहा है, इसका मतलब वो भी हैवी है। तो मतलब जिस भी वर्ड के एंड में अगर नून की साउंड आ रही है, चाहे वो एंडिंग कॉम्बिनेशन की वजह से आ रही है या एंडिंग साउंड की वजह से आ रही है, हम उसको बोलेंगे कि ये हैवी इसम है, ठीक है। इसको हम हैवी बोलेंगे, सही है। अगर नून की साउंड नहीं आ रही तो फिर वो लाइट होगा। जिस तरह अगर हम लोग चाहते हैं कि हम मुस्लिम चार्ट को, जो हमने मुस्लिम चार्ट याद किया था, उसको हम लोग लाइट कर दें, ठीक है। हमने हैवी पढ़ा था ना, तो हम चाहते हैं अगर हम उसको लाइट कर दें तो हमें क्या करना होगा? हम लोगों को उसके अंदर से सबसे पहले तो जो फर्स्ट एंडिंग कॉम्बिनेशन है उसमें से हमें तनवीन हटानी होगी, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड थिंग ये कि हम लोगों को जो एंडिंग कॉम्बिनेशंस के अंदर से हमें क्या करना होगा? हमें नून हटाना होगा। जैसा कि किस तरह होगा? मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन को हम कैसे बोलेंगे? मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी। अब मुस्लिमानी है तो मुस्लिमानी का नून हटा दें। अब मुस्लिमानी क्या हो जाएगा? मुस्लिमा। मुस्लिमैनी क्या हो जाएगा? मुस्लिमई। फिर मुस्लिमैनी क्या हो जाएगा? मुस्लिमई। मुस्लिमूना क्या हो जाएगा? मुस्लिमू। फिर मुस्लिमीना हो जाएगा मुस्लिमी, और फिर मुस्लिमी। मतलब हम लोगों ने नून का रिमूवल कर दिया। तीसरा जब हम लोग अभी पढ़ रहे थे, हम लोग कुरान पाक, मैंने आपसे वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स किए, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ज़रूरी नहीं है, मैं आपको कहती थी, अक्सर कहती थी कि ज़रूरी नहीं है कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश हो तो ही रफ़ा नसब जर होता है। अगर एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश हो तो भी रफ़ा नसब जर हो सकता है। मतलब अगर मुस्लिमू लिखा है तो भी वो रफ़ा होगा, मुस्लिमुन लिखा है तो भी वो रफ़ा होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि एक हैवी है और एक लाइट है। मुस्लिमुन जिसमें नून की साउंड आ रही है वो हैवी है, और मुस्लिमू जिसमें नून की साउंड नहीं आ रही, ठीक है, वो हमारे पास लाइट है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? क्लियर है तो फिर मैं आगे आप लोगों को एक्सरसाइज की तरफ लेके जाती हूँ, क्योंकि आज हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। हम लोगों को बस फटाफट से अपनी एक्सरसाइज करके, प्रैक्टिस करके, फिर हम लोग को आज का वाइंड अप करना है। अच्छा, मैं आप लोगों को फिर दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट होल्ड अ सेकेंड। अब बेसिकली ये प्रैक्टिस है और आप लोगों ने ही इसका आंसर करना है। अच्छा, एक बात मुझे आप लोगों को और बतानी है। एक बात जो मुझे आप लोगों को ये बतानी है कि जैसे तो हैवी और लाइट हम लोग कहते हैं कि जिसके ऊपर पेश आ रहा है,
दो 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 ज़बर दो से दो पेश आ रहा है, मतलब जिसके ऊपर नून की साउंड आ रही है वो हमारा हैवी है, जिसमें नून की साउंड नहीं आ रही वो हमारा लाइट है। लेकिन जब किसी भी वर्ड के साथ अल आ जाए, ठीक है, अल किसी भी वर्ड के साथ अगर स्टार्टिंग में अल आ गया है तो हम उसको बोलेंगे ये ना हैवी है ना ये लाइट है, ये इररेलेवेंट है। मतलब जिससे हम लोग लिखते हैं ना, हम लोग फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं, अक्सर हम लिखते हैं नॉट एप्लीकेबल, NA। तो इस तरह ही जब भी अगर किसी भी वर्ड के साथ अल आ जाए ना स्टार्टिंग में, तो वो ना हैवी रहता है ना वो लाइट रहता है, उसको हम कहते हैं नॉट एप्लीकेबल, इररेलेवेंट, इट डजेंट मैटर। हम लोगों को नहीं देखना कि इसमें वो हैवी है वो लाइट है, वो हमेशा इररेलेवेंट ही होगा। जिस वर्ड के साथ अल आ जाए, अल वाला वर्ड ना हैवी होता है ना लाइट होता है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं होता, इट डजेंट मैटर। बस एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अल वाले वर्ड्स होते हैं ना, अल वाले वर्ड्स के साथ तनवीन कभी भी नहीं आता।